लखनपुर गांव में भोला नाम का एक गरीब ग्वाला रहता था। उसने जीवन यापन के लिए कई गायें पाल रखी थी। वह उन गायों का दूध बेचकर अपना जीवन बसर करता था। भोला प्रतिदिन सुबह सुबह अपनी गायों को लेकर जंगल चला जाता था। जंगल में गाय दिन भर घास खाती और फिर शाम होने से पहले भोला उनको लेकर घर लौट आता था। कभी कभी जंगल में उसे जंगली जानवर भी दिख जाते थे, लेकिन वो अपने साथ एक ढोल रखता था, जिसकी आवाज सुनकर जंगली जानवर भाग जाते थे। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था। हमेशा की तरह भोला जंगल में अपनी गायों को चरा रहा था। तभी उसे कुछ दूरी पर बाघ के दहाड़ने की आवाजें सुनाई दी। उसके साथ ही बचाओ किसी व्यक्ति के चिल्लाने की बचाओ, आवाजें अरे भी कोई आ रही है, थीं। कोई मुझे बचाओ। आवाजें बहुत पास से ही आ रही थीं, इसलिए भोला ने तुरंत ही उधर जाकर देखा। उसने देखा कि एक व्यक्ति जमीन पर गिरा हुआ है और एक बाघ उस पर हमला करने ही वाला है। यह देखकर भोला ने जोर जोर से ढोल बजाना शुरू कर दिया। अचानक ढोल की आवाज सुनकर बाघ घबरा कर भाग गया। उसके बाद भोला ने वहां जाकर देखा तो उसने पाया कि एक व्यक्ति नीचे गिरा हुआ था। वह व्यक्ति बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ था। आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं एक व्यापारी हूं। मेरा घर पास के ही गांव में है। जंगल का रास्ता छोटा होने और गर्मी की वजह से मैं इस रास्ते से निकल रहा था। जंगल की सुंदरता से मुग्ध होकर मैंने थोड़ी देर आराम करने की सोची, लेकिन तभी बाघ ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मेरी मृत्यु निश्चित थी। बेटा, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूं। मैं तुम्हें सोने के 500 सिक्के देना चाहता हूं। मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपना वचन तुम्हें लिखित में दे दूं, ताकि तुम उसे दिखाकर अपना इनाम ले सको। क्या तुम्हारे पास कागज का कोई टुकड़ा है जिस पर मैं लिखकर अपना वचन दे सकूं? मैं ठहरा एक गरीब ग्वाला। मेरे पास भला कागज कलम का क्या काम? अगर ऐसी बात है तो तुम कोई पत्ता ही तोड़कर मुझे दे दो। मैं अपना वचन उसी पर लिखकर दे देता हूं। जब भी तुम मेरी हवेली पर आकर मुझे मेरा वचन दिखाओगे, तो मैं तुम्हें सोने के 500 सिक्के दे दूंगा। उसके बाद उस धनी व्यापारी ने एक पत्ते पर अपना वचन लिखकर दे दिया। भोला उस पत्ते को लेकर घर आ गया, लेकिन गलती से उसकी पत्नी ने वो पत्ते चारे वाले पत्ते में मिला दिया और गाय को खिला दिया। जब भोला ने ये देखा तो अपना माथा ठोक लिया, लेकिन अब क्या किया जा सकता था? वचन तो हाथ से जा चुका था। लेकिन क्योंकि ग्वाले का जीवन ठीक ठाक चल रहा था, तो वह जल्द ही सब कुछ भूलकर अपने जीवन में रम गया। कुछ दिनों के बाद ही गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें सूख गईं और हर जगह पानी और खाने की कमी हो गई। गायों के लिए चारे भी खत्म होने लगे। महंगाई आसमान छूने लगी। ऐसी स्थिति में भोला को पैसे की बहुत जरूरत महसूस हो रही थी। तभी उसे व्यापारी के वचन की याद आई। भले ही मेरे पास वचन वाले पत्ते नहीं हैं, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। क्या पता व्यापारी को अपना वचन याद आ जाए। यही सोचकर वह व्यापारी के हवेली पर पहुंचा। हवेली के आगे एक दरबान खड़ा था। भोला उसके पास जाकर बोला, भाई साहब, मेरा नाम भोला है और मुझे सेठ जी से मिलना है। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। भोला? कौन भोला? अरे क्या जरूरी बात करनी है? पहले मुझे बता, तभी तुझे अंदर जाने दूंगा। यह सुनकर भोला ने उस दरबान को सारी बातें बता दी। अरे चल भाग यहां से, तेरे जैसे बहुत आते हैं यहां। बहुत आया जान बचाने वाला। भोला ये देखकर और सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया।
और उसने जोर जोर से ढोल बजाना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगा, अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी गाय ने सोना खा लिया, मेरी गाय ने सोना खा लिया। जब हवेली के अंदर व्यापारी ने शोर सुना तो अपने दरबान को बुलाकर सारी बातें पूछी। दरबान ने उसे सारी बातें बताईं। दरबान की बातें सुनकर व्यापारी ने उसे भोला को अंदर बुलाने को कहा। भोला को देखकर पहले तो व्यापारी ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन जैसे ही उसने व्यापारी को सारी घटना याद दिलाई तो उसने तुरंत भोला को पहचान लिया। अरे बेटे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा कर्ज है जिसे शायद मैं कभी ना चुका पाऊं, लेकिन अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के देता हूं। आगे भी अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत पड़े तो जरूर आना। यह कहकर सेठ ने उसे सोने के सिक्के और अन्य उपहार देकर विदा किया। Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.